से लेता हूँ, और मैं दर्शक जो देर से जुड़े हैं तो मैं 2 चीजें पुनः दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ दर्शक बहुत देर से जुड़ पाए। देखिए ये है वो जो, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। ये मनोज नरवणे जी का एक्स है, जिसे राहुल गांधी ने आज देश के समक्ष रखा है, और टिप्पणी भी सुनाया। तो पुनः मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं लोग, और जो देर से जुड़े उनके लिए पुनः चलाता हूँ। एक बार मैं इसको पुनः चलाकर और मैं फिर आता हूँ विनय जी आपके पास, ये सुनाना चाहूंगा दर्शक। मैं आपको दिखाता हूँ। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide. Or army chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए the central thing is, वो दिखाना जरा, वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ, this दिखाओ जरा, this is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है. ये हुआ है, ठीक है. क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट. मेन चीज ये है. मैं विनय जी आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए ये जितना अभी कहा सुनील सर ने भी कहा, जितना आप इसको निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना फंसते चले जा रहे हैं. यदि ये पहली दिन शायद कर ले तो ये बात आई गई हो जाती. देखिए वो जो 23 का एक्स दिखाया, ट्वीट दिखाया राहुल गांधी ने, भूल जाता है देश कि 23 में उन्होंने कहा था और साफ साफ कर दिया था कि आगे ये पुस्तक लीजिए, एंजॉय करिए, ये लिंक ये है, ये है. तो अभी जो है ये एफआईआर, और जितना दलदल में उसमें उतरने की कोई, उतने ही आपको और ज्यादा फंसना है. ये निकल कर आ गया है, और जवाब फिर क्या होगा? आप क्या जवाब दे पाओगे जो हम पूछ रहे हैं? विनय जी. धन्यवाद संजीव जी. देखिए सुनील जी ने सही कहा कि जो मुद्दे की बात ये नहीं है कि किताब पब्लिश हुई नहीं पब्लिश हुई, है ना, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है. आपको जो सवाल नरवणे जी ने उठाए हैं उसका आप जवाब दीजिए, और जो जवाब दीजिए तो सिर्फ वो बयानबाजी नहीं करिए, ठीक है ना. बयानबाजी के बजाय अगर आपने वो आदेश दिया था उनको, तो उस आदेश की कुछ कॉपी दिखाइए, है ना. या आप बड़े बड़े अधिकारी हैं सेना के, आप उनसे बयान दिलवाइए कि भाई नरवणे जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, है ना. तो मुद्दे की बात यही है कि जो बड़ी जतन के साथ जो उन्होंने जो इमेज बनाई थी, जो हम सब अक्सर एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आता है कि ये नया भारत है, हम घर में घुस के मारेंगे, तो ये इसकी जो है वो कलई खुल रही है ना, कि आप घर में घुस के मारेंगे, वो तो बयान हमको दे रहे हैं,
लेकिन सही में क्या स्थिति होती है ना, कि घर में घुस के आप मारते हैं या नहीं मारते हैं। और जो भारतीय सेना का जब मुश्किल परिस्थितियों में आपको टैक्टिकल डिसीजन लेना होता है, तो वो क्विक डिसीजन आप नहीं लेते हैं, आप एक ऐसा बयान देते हैं कि जो उचित लगे करिए। तो वो पूरे जो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें जो सिविल्स को या पॉलिटिकल लीडर्स को मिलिट्री लीडर के ऊपर जगह दी गई है, और जो पूरा जो तंत्र है उसकी आप नाफरमानी या एक ढंग से उसको उसकी बेकदरी करते हैं। और हम लोग तो कम्युनिकेशन में जानते हैं कि भाई क्या बोला जा रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन बोल रहा है। तो क्या इससे पहले नरवाने जी के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल था? अगर ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। तो अब वो जो उसके उलट वो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे कि नहीं, नरवाने जी कॉम्प्रोमाइज हो गए, चीन का फलाना ढिमकाना। तो आपको कुछ तो तथ्य देने पड़ेंगे बगैर और देखिए, जो सामान्य से सामान्य आदमी होता है, जहां पर आपको तथ्य नहीं उपलब्ध होते हैं, तो हम उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोलते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है, बाकी चीजें जो चल रही है वो किस दिशा में चल रही है, जो समझौते हो रहे हैं वो किस तरह के समझौते हो रहे हैं। क्या हम वांटेज पॉइंट ऊपर से होकर के समझौते कर रहे हैं या हम नीचे झुक करके समझौता कर रहे हैं। देखिए, जो बहुत दिनों से जो गार्ड करके हमने जो कृषि का क्षेत्र जो रखा था, उसको जो हमने खोला है, उसमें मामला सिर्फ आर्थिक नहीं है कि हमारे देश को इतना आर्थिक नुकसान होगा। उसमें जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अमेरिका में कृषि क्षेत्र पर बहुत कम लोग निर्भर हैं, वो वहाँ की पॉलिटी को बहुत कम प्रभावित करती है, जबकि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र पर अभी भी उसका आर्थिक योगदान जितना भी हो, लेकिन उस पर एक बड़ी आबादी रहती है। और अगर हम एक बार इस तरह का समझौता करते हैं, तो बाहर का कोई देश अपने पॉलिसी के जरिए हमारे देश के राजनीति को पूरी तरह से हाईजैक कर सकता है, और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो जो वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी किताब नहीं छपी है, और या पेंगुइन कह रहे हैं, तो ये सारी बातें जो है बेमानी है। और वो ये जैसे बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आप कहिए कि भाई इसमें जो है गलत तथ्य पेश किए गए हैं, और इसीलिए सरकार जो है इस किताब को प्रतिबंधित करती है, और इसकी जांच की जाएगी। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है कि भाई ये देश के हित के खिलाफ जो है, रक्षा हितों के खिलाफ ये मामला है। आप वो नहीं करके आप पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसमें जांच अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक तो बयान आ गए रहते। बिल्कुल नहीं, कार्रवाई हो जाती, शायद कार्रवाई हो जाती, मुझे लगा कार्रवाई हो जाती, क्योंकि आपके पास में बहुत सेंसिटिव इशू है, और राहुल गांधी का जो करते हैं वो बहुत नाप तोल कर, प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ, वो हवाई बातें शायद नहीं करते हैं। हमने अब तक नहीं देखा, बीते लंबे वक्त से जो चीजें ला रहे हैं बहुत तथ्यात्मक और प्रमाणित होती है चीजें, तब वो उठा के आगे बढ़ते। मैं लौटा हूं सुनील जी, नहीं, एक और चीज जोर दे दी कि आप इसके पूर्व में लगातार कोशिश करते रहे कि राहुल गांधी को किसी तरह से खामोश कराया जाए, उसमें चाहे वो डिफेमेशन का मामला हो जिसका कोई आधार नहीं था, और उसके जरिए आपने उनकी संसद सदस्यता खत्म करने की कोशिश की थी। तो ये दिखाता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है, किस तरह से आप चीजों को जो है वो खारिज करना चाहते हैं। तो ये खतरनाक स्थिति है। संजीव, बेशक बेशक प्रदीप श्रीवास्तव जुड़ गए, मैं प्रदीप आ रहा है, मुट्ठी पूरी तरह से खुल गई, अब कुछ चलेगा नहीं, पोलराइजेशन कोशिश देखिए शुरू है। मैं समप बनर्जी पे करना चाहूंगा, लेकिन पहले कि आप वही चीजें वही दोहरा रहे हैं, लेकिन आप पिट रहे हैं, आपके कार्ड सब लगातार है। और ये भी एक आ गया है, मैं लोकसभा से भी मुतालिक एक सवाल लगे लगे पूछ लेता हूं आपसे कि 118 जो विपक्षी सांसद उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे दी। अब स्पीकर साहब कह रहे हैं, जो ओम बिरला साहब है, कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा ये पूरा मसले का पटाक्षेप ना होने तक। तो कौन सा एहसान करिएगा आप? तो आप आरोपी आप हैं,
अभी तो 3 दिन का ही बचा है, 13 को इधर पहला ये जो अरे दौर है भाई खत्म। नियम है, वो नियम है कि आप नहीं बैठ तो सकते। नहीं ये बैठ कौन सकते एहसान कर रहा है? कोई। और दूसरी चीज, मैं आप फिर ये आदर्श प्रस्तुत कीजिए ना कि मैं जब तक बिल्कुल पाक साफ नहीं हो जाता मैं सुविधाएं नहीं लूंगा, मैं वो स्पीकर की वो जो संसद के भीतर उनका अपना कक्ष है वहां नहीं बैठूंगा, सुविधाएं लूंगा, ये करिए तो शायद संदेश जाए। सब पर एक राय है आपकी प्रदीप सर। देखिए, ये सरकार और उसका सिस्टम और उसका कार्यप्रणाली सब एक्सपोज हो चुका है। ये कितना भी इस पे पर्दा डालने की कोशिश करें, चिक डालने की कोशिश करें, आम जनता तक ये बात पहुंच गई है कि ये केवल हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने वाली सरकार है, ये केवल आपस में विभाजन करने वाली सरकार है, ये अब देश को बेच रही है। ये भी मुझे लगता है कि बहुत हद तक पहुंच चुका है। शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी या फ्रांसीसी कंपनी आई थी मिडिल एज में, वो क्या था? यहाँ से रॉ मटेरियल मैनचेस्टर की मिलें कैसे चली? यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां से कपड़ा बना के यहाँ एक्सपोर्ट करते थे और 0% एक्सपोर्ट पे। तब तो अंग्रेजी का राज था, कोई टैरिफ देना नहीं पड़ता था। वही अमेरिका ने किया कि रॉ मटेरियल आपका ले जा रही है वो, किसान प्रोडक्ट कृषि उत्पाद ले जाएगी वो, और वहां से आपको जो प्रोडक्ट भेजेगी उस पर आपको 0%। कुल मिला के आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो इंडस्ट्री छोड़िए, जो ये क्या कहते हैं उजले मझले और छोटे उद्योग हैं, ये धाराशायी हो जाएंगे। और ये समझ में सबको अब धीरे धीरे आ रहा है। तो जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कंप्रोमाइज करना, सीधे सीधे उनके देशभक्ति पे आरोप लगा रहे हैं, देशद्रोह बता रहे हैं, वो बहुत हद तक अब लोग समझ रहे हैं कि ये आरोप सही है। क्योंकि बाहर से भी जो आ रहा है, आप ये देखिए, यूरोपियन यूनियन जो लगातार, यूरोपीय संघ जो है लगातार अमेरिका के साथ दस्तकों के समझौते में है, नाटो से लेके हर जगह वो थे, उन्होंने अमेरिका से विद्रोह कर दिया ट्रम्प पॉलिसी को लेके। और आप साहब, अभी डील का पूरा डिटेल सामने नहीं आया, अखबारों में लगातार एडवर्टाइजमेंट आने शुरू कर दिए, ये हो गया वो हो गया, बधाई हो प्रधानमंत्री को। आपका ये नाटक नौटंकी कब तक चलेगा? आप पैसा खर्च करके झूठे प्रचार से कितने थे। और ये यहाँ तक संसद का हम वो जो वही बोल रहे थे, ये स्पीकर ने तो इसको मटिया मेट, हम लोगों ने इतने स्पीकर देखे हैं, इन्होंने तो एकदम मटिया। आप बताइए, स्पीकर का ये गरिमा है कि वो बताएगा कि प्रधानमंत्री पे खतरा था, मैंने उन्हें सूचना दी। आप हैं कौन भाई? आपके पास रॉ है, सीबीआई है, आपके पास क्या है? आप सदन के लोकसभा परिसर के अध्यक्ष हैं, संसद परिसर के अध्यक्ष है, वहां आपकी केवल चलती है जो मार्शल हैं आपके पास। लेकिन आपको मार्शल के जरिए सूचना मिल गई, उसके बाद क्या, क्यों औरतें आ गई थी तो मुंह दांत से काट के प्रधानमंत्री न हो के वो कुत्ता कुत्ता बहुत बचकाने तक मतलब जानवर हो गए वो, या वो हो गए, मतलब इस तरह का आरोप की। और कौन जो सांसद हैं, जो महिला सांसद है, वो दांत काट के घायल करेंगी, उन पे हमला करेंगी। इस तरह के बाद भी अगर यहाँ की जनता, मैं तो सीधे बार बार जनता पे आता हूँ, अगर इसको सही समझ रही है तो उन्हें अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ निश्चित तौर पर दूसरी चीज, मैंने हमेशा देखा है कि आप कितना भी हानि जलाते जाए, लेकिन एक बार अगर वो जल गई है तो आप कोई वो नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी पाबंद लगाते जाए, काट की आंडी बार बार नहीं, काट की आंडी हाँ बार बार नहीं, आप बार बार हिंदू मुस्लिम का अभी भी ये छोड़ेंगे नहीं सुनील जी। भले एक्सपोज हो गए हैं, भले ये आप देखिए अभी इनका बयान क्या आएगा, भागवत जी का बयान क्या आया है, ये भी हिंदू, जो योगी का बयान आया है और भागवत जी का, वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आया है। भागवत जी ने कहा बांग्लादेश में हिंदू एक साथ होकर विरोध। आप ही बताइए, दूसरे देश के अंदरूनी राजनीति में सर संचालक जो है वो, अगर वहां से ये अपील आ जाए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं एकजुट होकर मोदी सरकार का विरोध करें, तो तब तो आप मानेंगे कि दखलंदाजी है, भड़काया जा रहा। लेकिन आपने इसीलिए बोला है कि वो उससे यहाँ के मुसलमान भड़के, यहाँ के हिंदू जो है उनके उसमें खड़े हों। ये है क्या? आप देश चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, कि क्या चला रहे हो? आप प्रियम्बल में एक लास्ट चीज हम बोल दें, अब
प्रियम्बल में पहला सेंटेंस है वी आर द सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट, ये है। जी जी हम सॉवरेन हैं। अब किसी बच्चे से भी राजनीति की एबीसी जाने से पूछिएगा कि हम सॉवरेन हैं। ट्रम्प जिस तरह के आदेश दे रहा है, जिस तरह का कमेंट कर रहा है, वो अगर एक मालिक भी नौकर से करेगा तो नौकर भी भड़क जाएगा। बिल्कुल कि ठीक क्या बिल्कुल। समझ रखा, हमारा भी वजूद है, हमारा भी अस्तित्व, हम नौकरी करते हैं तो क्या हुआ। लेकिन इस आदमी पर फर्क नहीं पड़ा और इनके साथ इर्द गिर्द जुड़ रहे हैं, वो महान 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 चिल्ला रहे हैं। मतलब अपमान सहने का ये ट्रम्प प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री तो पहले से घुटने टेके हुए थे। ये ट्रम्प हम हर भारतीय नागरिकों को अपमान कर रहा है कि तुम लोग हमारे गुलाम हो, बिल्कुल बिना कॉलोनाइजेशन के तुम लोग हमारे गुलाम हैं। हम जो कहेंगे युद्ध रुक जाएगा, हम कहेंगे युद्ध होगा, हम कहेंगे झुक जाओगे तुम। 460 पेज जो उसकी फाइल थी, स्टीन की फाइल थी, वो वहां से गायब हो चुके। 460 पेजेस गायब है, पेजेस पेजेस गायब हैं। गायब तो वो क्यों गायब हुए हैं? इसलिए कि जी हमारा समझौता, तुम मानो जो कह रहे हैं राहुल गांधी कि घुटने टेके हैं, वो यही है कि ये बिल्कुल। समझौता आपको कराया गया है, आपको ब्लैकमेल करके। गन पॉइंट बिल्कुल ठीक। मैं गन मेरे पॉइंट। सर आपसे बिल्कुल गन पॉइंट वाला है। मैंने सर यही लाके समाप्त करना चाहूंगा कि वास्तव में इतना कमजोर हालात इतने देश में, जो हमारे प्रमुख हैं, हुक्मरान हैं, जो कहते थे 56 इंच का सीना और एक अकेला सब पर भारी, कहाँ लागे। और ये जो हो रहा है, देखिए बड़ा दर्दनाक भी है, दुखद भी है कि वो पद है प्रधानमंत्री के, जो पोस्टर दिखाया था राहुल गांधी ने, अभी आपने देखा वो, जो घुटनों पर है। और वास्तविकता यही है, और इतना खुलेआम बोले, किसी का कोई जवाब नहीं। एक तो इस पे भी आपकी अपनी समअप नोट, और दूसरा मैं ये भी चाहूंगा कि जैसे जो बंगाल में कोशिश हुई है, वहां से निकला हुआ है वो, अब योगी जी ने उसे टेकअप किया है, शायद देश भर में यही सब होना है। और आपका अपना भी सूबा है जहां चुनाव हो रहे हैं अभी विधानसभा के, तो क्या इन सब के कुछ रिपरकेशंस आप तक पहुंचने वाले हैं? मैं उस पर नहीं आता, हिंदू मुसलमान जैसी तो नहीं है, लेकिन बाकी जो इश्यूज हैं, ये जो बड़े मुद्दे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? सब पे एक समाप्त नोट। धन्यवाद। देखिए, बीजेपी जो है वो करने की कोशिश, जैसे मुक्तिबोध जी ने कहा ना कि विरुद्धों का सामंजस्य, तो वो बिना बिना सामर्थ्य के जो है बिल्कुल दो विरोधी तर्कों को आपके सामने सच की तरह पेश करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो आप ये बता रहे हैं कि साहब, ऑपरेशन सिंदूर इस बात का गवाह है कि हमारे हथियारों का, हमारी तैयारी का, रक्षा उपकरणों का डंका पूरी दुनिया ने देखा है और हमारा दबदबा कायम है। और दूसरी तरफ आप जो हैं वो बिल्कुल ही घुटने टेक दे रहे हैं, और वो जो छोटे छोटे देश भी जो है, जो अपनी बातों को लेकर के जिस मजबूती से मुखालफत करते हैं, उस मजबूती के साथ आपकी कोई बात दिखती नहीं है। क्योंकि आज जिस स्थिति में भारत है, उससे कमजोर स्थितियों में भारत के नेताओं ने बहुत कड़ा प्रतिवाद किया है, चाहे वो शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे, और नेहरू जी को जितना आप कोसते हैं, तो नेहरू जी धोखा खाए थे। नेहरू जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, नेहरू जी की साख दुनिया में कायम थी, उसमें नेहरू जी की, उसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। पर यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको गलत बयानी आपके सामने आ रही है। दूसरी तरफ की ये है कि जिस ढंग से बीजेपी राजनीति कर रही है, उसमें तमाम जरूरी मुद्दों से बहस को निकाल करके सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर बहस कर के लोगों की राय को एक ढंग से हाईजैक करना चाहती है कि आप सवाल ना करें हमसे, गवर्नेंस के इशू को लेकर के कोई बात ना करें। मैं सुप्रिया श्रीनेत की बात को एक बार फिर से आपको पुडुचेरी जहां पर आप बैठे हैं, वहां कहीं बताइए कि ये जो इतने हार्ड इश्यूज हैं, ये कुछ वो करेंगे, या यही सब ये लफबाजी में निकल जाएगा मामला? नहीं, पुडुचेरी और तमिलनाडु में बहुत कोशिश करने के बाद भी जो है ये हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगर वो उनकी जो सोशल जस्टिस वाली प्लैंक पे अगर कुछ दूर ये आगे चलते, तो शायद उनका कुछ फायदा होता। और यहाँ ये कोalition स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोalition स्टिच करके वो जीत पाए। ये जो जीत अगर कुछ थोड़ी अगर उनको जगह मिलती है, तो ये जगह जो है वो बीजेपी की
ताकत की वजह से नहीं, ये जो बाकी जो छोटे दल हैं जिनका एक अपना कोर ये है, उसकी वजह से। आप यहाँ पुदुचेरी में आप देखेंगे जो लोग भी आज बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी की राजनीति को लेकर के कुछ उनकी प्रतिबद्धता है, वो इसलिए है क्योंकि जिन पार्टियों में थे उसने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बेकदरी की, और वहां जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो था वो हाईकमांड और नीचे के लेवल तक वो दुरुस्त ढंग से काम नहीं कर रहा था। आप देखेंगे कि जितने बीजेपी के लोग हैं वो दूसरी पार्टियों से गए हुए लोग हैं। तो काफी तो कांग्रेसी हैं, काफी लोग कांग्रेसी हैं। सारे कांग्रेसी हैं, काफी नहीं, सारे ही कांग्रेसी हैं। वो जो 6 के 6 जो गए हैं वो सारे कांग्रेसी ही हैं, और उसमें से जो सबसे आगे जो झंडा लेके चल रहा है वो तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार ही था, सारे लोग उसी के थे। तो वो उनकी जो अपनी जो है वो इशू है। बाकी उनकी जो यहाँ जो भी पैठ है वो गवर्नेंस के लेवल पे वो फोकस कर रहे हैं, तो वो गवर्नेंस के लेवल पे शायद वो स्टालिन का मुकाबला ना कर पाए, को चाहे वो एडवर्टीजमेंट का मामला हो चाहे अन्य मामले में हो। यहाँ उनकी राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देख लीजिए कि जो भी पार्टी बीजेपी के साथ जा रही है उसकी क्रेडिबिलिटी का इश्यू हो रहा है। बीजेपी अगर दबाव में नहीं होती तो वो अन्नामलाई को हटाने के लिए तैयार नहीं होती। तो यहां तक बीजेपी पहुंची, अन्नामलाई के कंधों पे चढ़ के पहुंची है, और उनको इस बात का एहसास हुआ है कि यहाँ से आगे अन्नामलाई नहीं ले जा सकते बीजेपी को, हमें दूसरे के कंधे पर सवार होना ही पड़ेगा। और इसीलिए वो दूसरी पार्टी के शर्त, मैं पिछले चुनाव की बात करूं कि पीएमके के वो वोटर जिनका चॉइस एआईडीएमके के जो वोटर जो आमतौर पर पीएमके के साथ जाते थे, तो एआईडीएमके के वोटरों ने पिछले चुनाव में पीएमके को वोट नहीं दिया। पीएमके अपने मजबूत गढ़ में हार गई थी। बिल्कुल। उसकी एक वजह ये थी कि पीएमके को लेकर के एआईडीएमके के जो वोटरों की जो नाराजगी ये थी कि आप बीजेपी के साथ क्यों गए, तो हम आपके साथ नहीं है। कुल मिला के कुछ चल नहीं पाएगा अभी। जो ये कोशिशें कर रहा हूं, ये जो बाकी चीजें हैं जो निकल रही है, चाहे वो ट्रेड डील हो या बाकी और जो इश्यूज आ रहे हैं, जिन विफलताएं हमारी हैं, ये जनरल नरवणे हैं, ये आपको कहीं उस पे आपको नुकसान पहुंचाने वाले, ये ऐसा मान सकते हैं। एक अंतिम नोट आपका, सिंगल लाइन टिप्पणी। हाँ, वो ये उन्होंने तो जो आपका जो जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एम है ना, कि जो आपका ब्रांड का जो कोर वैल्यू था वो नेशनलिज्म और जो एग्रेसिव नेशनलिज्म, उस पर उसने चोट कर दिया, वो आपकी यूएसपी को ही तोड़ दिया उसने। और दूसरी बात ये कि जो बांग्लादेश में जो हुआ है उसका असर साउथ के राजनीति में जरूर पड़ेगा, कि जीरो एक्सेस वाली जो नीति बताई है, कि देखिए जो पूंजीपति है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कि बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हो कि बांग्लादेश में भी जो बहुत सारे जो ओनर हैं वो यहीं के हैं, बिल्कुल ठीक, त्रिपुर के लोग ओनर हैं। जो नुकसान होगा वो मजदूरों का होगा, क्योंकि पहले से ही कंटेनर का पूरा जो कारोबार है वो चीन के कब्जे में है। कॉटन को उसने रोक दिया, यहाँ से कॉटन जा रहा था, उसको लेकर के वहां बहुत हंगामा था। अब वो सारा का सारा कॉटन यूएस से आएगा। और टेक्नोलॉजी के मामले में बांग्लादेश का टेक्सटाइल पहले से ही आगे है, काफी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों ने, चीप लेबर पहले से ही है। एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। मैं समअप करता हूँ, एक लाइन यही है कि आप चौतरफा जो आप कोशिशें थी वो सब विफल हो गई, अब खुल गई है टोटल मुट्ठी, और अब रास्ता बचता नहीं है। पहले आपका जो ब्रांड मोदी था वो 24 में पिटा था, उसके बाद लगातार जो चीजें आती रही, तो उसने सब चीजों पर आपको मुलम्मा आपका उतार दिया है, और अब देश में बहुत कुछ चीजें खुल गई हैं। अब मुट्ठी बंद नहीं है, खुल गई है मुट्ठी, तो वो खाक की हो चुकी है। ऐसे आज सीन बन चुका है। अब ये हिंदू मुसलमान और तमाम करते रहिए, वो आपके जो हिंदी भाषी बेल्ट है, राज्य वहां हो, थोड़ा बहुत जितना जो कुछ है कर लीजिए, लेकिन बाकी बहुत अब चलना नहीं है। बहुत एक चीज है संजय जी, इलेक्शन कमीशन। मैं खत्म कर रहा हूँ प्लीज एक लाइन चलिए, आप एक लाइन बोल दी। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज बची है, वो इलेक्शन कमीशन। बस इलेक्शन